आमिर गुलजार चुकूरा सुफियान से सवाल करते हैं, अगर कोई हादसा पेश आता है तो लोग उस शख्स की सेहतियाबी के लिए भेड़ या कोई दूसरा जानवर रखते हैं और कहते हैं इस जानवर को ज़बह करते हो, ज़बह करने के बाद फिर उसका गोश्त बस्ती वालों में बांटते हैं, क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे मुआशरे में बहुत सारे भाइयों का ये मसला सामने आता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब इंसान ने किसी काम के होने न होने का ताल्लुक किसी इबादत के साथ जोड़ा, मसलन किसी ने कहा अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हम नमाज पढ़ेंगे, सदका करेंगे, जानवर ज़बह करेंगे, कुर्बानी देंगे, रोज़ा रखेंगे, उम्रा करेंगे, या मसलन अगर बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, अगर फलान बीमार का टेस्ट सही आ गया, यानी किसी इबादत को किसी दूसरे काम पर डिपेंड कर दिया जाए, इसको कहते हैं नज़र। लिल्लाहि अलैया अन उज़हिया लौ काना हकदा, अल्लाह की तरफ से मुझ पर लाजिम है कि मैं कुर्बानी करूंगा अगर फलाना मामला हो गया। अल्लाह की तरफ मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूंगा अगर मेरा फलाना मसला हल हो गया। अल्लाह की तरफ से मुझ पर लाजिम है मैं इतनी नमाजें पढ़ूंगा अगर फलाना काम हो गया। नजर मानना, यह नजर हर जमाने में रहा है और इस्लाम में भी नजर मानने की इजाजत है। कुरान करीम में है वलयूफू नुज़ूरहुम, जो नजरें तुमने मानी है नजरों को पूरा करो। नजर के माना जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब कोई इंसान ये कहता है या अल्लाह मैं आपकी इबादत का फलाना काम करूंगा, शर्त यह है कि फलाना मेरा मसला हल हो जाए। यह मसला कोई भी हो सकता है, माली मसला, सेहत का मसला, कामयाबी का मसला। तो मसलन फर्ज कीजिए किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, अब वो ये नहीं या अल्लाह अगर मेरा वो पैसा वसूल हो गया तो मैं ये करूंगा, या अल्लाह अगर फलाना गुमशुदा माल मुझे मिल गया तो मैं इतना सदका करूंगा, या अल्लाह अगर मैं सेहतियाब हो गया तो मैं इतना खैरात करूंगा, या अल्लाह अगर फलाना ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मैं ये करूंगा। फला आदमी का टेस्ट खराब आ रहा था, फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा गया तो कहते हैं या अल्लाह अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो मैं ये करूंगा। तो जब वो मसला हल हो जाएगा उसके बाद फिर वो अमल करना जरूरी है। और अगर वो माल का मामला है, मसलन मैं जानवर ज़बह करूंगा, मैं इतना सदका करूंगा, तो फिर वो जानवर ज़बह करना जरूरी होगा। और ये जानवर जो ज़बह किया जाएगा उसमें से न खुद कुछ खा सकते हैं और न मालदारों को खिला सकते हैं, ये सिर्फ गरीबों को खिलाना होगा। नजर का पैसा सिर्फ गरीबों को खिला सकते हैं, मालदारों को नहीं खिला सकते और न खुद खा सकते हैं। अगर नजर का पैसे इसमें से खुद कुछ खाया, नजर के ज़बह किए हुए जानवर में से खुद कुछ खाया या मालदार इंसान को खिलाया तो उतना फिर दोबारा सदका करना पड़ेगा, नजर मुकम्मल नहीं होगी। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि नजर मान ली, फिर जानवर ज़बह किया और महल्ले में तकसीम कर दिया, और महल्ले में बहुत सारे लोग मुस्तहिक होते हैं और बहुत सारे लोग मुस्तहिक नहीं होते हैं, तो नतीजा होता है कि इसमें गलती खा जाते हैं और हम उनको खिला रहे हैं, ये चीज उनको जायज ही नहीं थी। तो इसलिए नजर का पैसा सिर्फ गरीबों को खिलाया जाए, नजर का गोश्त सिर्फ गरीबों को दिया जाए, नजर की चीज सिर्फ गरीब का हक है, जिसको ज़कात लगेगी उसी को ये चीज भी इस्तेमाल करने का हक होगा। मालदार इंसान को यह देना जायज भी नहीं, लेना भी जायज नहीं, इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये अमल करते हैं शुक्राने में, मसलन ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं, बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं, मकान मुकम्मल हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं, दुकान की ओपनिंग की गई, दुकान स्टार्ट की गई, जानवर खुशी में ज़बह किया गया, मिठाई तकसीम कर रहे हैं। किसी काम के हो जाने के बाद जब आप कोई अमल करेंगे तो वो नजराना नहीं होगा, वो शुक्राने की दावत होगी। चाहे आप वो गोश्त के शक्ल में करें, मिठाई की शक्ल में करें, या चाय की शक्ल में करें, कच्चा गोश्त करें, पका करके करें, ये शुक्राना है। ये शुक्राना जायज है और हर एक को दे सकते हैं, हर एक को खिला सकते हैं। नजर अलग है और शुक्र अलग है। नजर में पहले बंदे का मसला हल होता है, फिर बंदा यहां से इबादत करता है, और शुक्राने में उसका मसला पहले हल होता है, फिर बंदा यहां से इबादत करता है। शुक्राने में हर एक को खिला सकते हैं, नजर और मन्नत में हर एक को नहीं खिला सकते।